तो गाइस चलिए आज हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस मतलब समयवाचक क्रिया विशेषण, सॉरी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, माफ कीजिएगा। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस मतलब स्थानवाचक क्रिया विशेषण, अर्थात अर्थ से ही पता चल जाता है कि यह जो एडवर्ब है ना, ये एक्शन के जगह को दिखाता है। चलिए अब इसका कुछ डेफिनेशन है ना। ये जो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है इसका मैंने कुछ डेफिनेशन लिखा है आपके सामने, है ना, और उसको दो टाइप से लिखा है। इनमें जो आपको उचित लगता है, जिससे आपको जल्दी याद हो जाए, है ना, वो डेफिनेशन को आप नोट कर सकते हैं। तो इसका पहला डेफिनेशन है a word used to show the place where an action is done is called adverbs of place। फिर से मैं पढ़ देता हूं। A word used to show the place where an action is done is called adverbs of place। कहने का मतलब हुआ कि एक ऐसा शब्द जो क्रिया के संपन्न होने का स्थान को बताता है। दूसरे शब्द में ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसा शब्द जो क्रिया के संपन्न होने के स्थान को बताता है। मतलब क्या, जिस स्थान पर जो एक्शन है, जो कार्य है, जो कार्य हो रहा है या होगा या फिर होने वाला है, तो उस स्थान को एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहते हैं। हिंदी में इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक ऐसा शब्द जो किसी एक्शन का जो संपन्न, कोई जो कार्य संपन्न होता है वो कहाँ होता है, मतलब क्या, किस जगह पर हो रहा है, ये चीज बताने वाले जो शब्द हैं उसको एडवर्ब्स ऑफ प्लेस बोलते हैं। मतलब स्थानवाचक क्रिया विशेषण। सीधे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि इस, है ना, इस क्रिया विशेषण से, डैट मीन्स इस एडवर्ब से, है ना, जो क्रिया के स्थान का बोध होता है। किसका बोध होता है? जो क्रिया जो संपन्न हो रहा है वो किस जगह पर संपन्न हो रहा है, इसीलिए इसको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। दूसरा, मैंने दूसरा भी एग्जांपल्स आपके सामने लिखा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। और दूसरा ये डेफिनेशन ये इस प्रकार से है, इट शोज, इट यहाँ पर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए यूज किया गया है। इट शोज द प्लेस ऑफ एन एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। कहने का मतलब हुआ कि यह जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो कर्ता के द्वारा जो क्रिया संपन्न किया गया है उस स्थान को बताता है। ठीक है ना, कि राम खेल रहा है तो कहाँ खेल रहा है? खेल रहा है ना। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कह रहा है कि राम प्लेज इन द प्लेग्राउंड। राम प्लेग्राउंड में खेल रहा है, यानी मैदान में खेलता है। राम प्लेज इन द फील्ड, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, राम मैदान में खेलता है या प्लेग्राउंड में खेलता है। तो खेलने का जो जगह है ये प्लेग्राउंड, ये यहाँ पर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हो गया। ये क्या हो गया? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हो गया। ठीक है। दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट शोज द प्लेस ऑफ एन एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। मतलब क्या, कर्ता के द्वारा जो क्रिया को संपन्न किया गया है उस जब आखिर कहाँ किया गया है, तो उस जगह को बताने वाला जो शब्द है उसको एडवर्ब्स ऑफ प्लेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस बोलते हैं। जैसे हम इसको ऐसे कर सकते हैं, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि किसी सेंटेंस में, है ना, एक्शन के, है ना, तुरंत पहले जो क्रिया जो है उसके तुरंत पहले वेयर मतलब कहाँ लगाकर प्रश्न करने पर जो आंसर प्राप्त होता है उसी आंसर को एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहते हैं। जैसे है कि राम खेलता है, तो राम कहाँ खेलता है? कहीं तो खेलता होगा, है ना, या प्लेग्राउंड में खेल रहा होगा या फिर घर में खेल रहा होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि इसको दूसरे शब्द में ऐसे कह सकते हैं कि क्रिया जो है क्रिया के साथ में
कहाँ लगाकर जो प्रश्न किया जाता है उसके बाद जो आंसर प्राप्त होता है उसी आंसर को एडवर्स ऑफ प्लेस कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्स ऑफ प्लेस कहते हैं। अब मैं इसका एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। चलिए, अब ये जो एडवर्स ऑफ प्लेस है इसका मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने, कुछ सेंटेंसेस पेश किया हूँ एग्जाम्पल के रूप में। जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे है कि गो देयर, वहां जाओ। गो देयर मतलब वहां जाओ, वो जगह बता रहा है कि वहां जाओ। इस हिसाब से यहाँ पर जो देयर है ये एडवर्स ऑफ प्लेस होगा। क्या होगा? एडवर्स ऑफ प्लेस। क्या है? दूसरा सेंटेंस देखिए जरा, आई शैल वेट फॉर यू आउटसाइड। मैं आपका बाहर में इंतजार करूंगा। तो इंतजार करूंगा लेकिन कहाँ पर? बाहर में। जगह बता रहा है ना ये, तो इस हिसाब से यहाँ पे ये जो आउटसाइड है, ये आउटसाइड ये एडवर्स ऑफ प्लेस कहलाता है। क्या कहलाता है? एडवर्स ऑफ प्लेस कहलाएगा। फिर इसके बाद और सेंटेंस है, देखिए कह रहा है वी आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। हम लोग मैदान में खेल रहे हैं। कहाँ पर खेल रहे हैं? मैदान में खेल रहे हैं। डेट मीन्स ग्राउंड में खेल रहे हैं। तो खेल तो रहे हैं लेकिन कहाँ पर खेल रहे हैं? ग्राउंड में खेल रहे हैं ना। तो यहाँ पर ये जो ग्राउंड है ना, ये प्लेस को दिखा रहा है ना, एडवर्स ऑफ प्लेस को दिखा रहा है। ये ग्राउंड एडवर्स ऑफ प्लेस कहलाएगा। कह रहा है वेट देयर, वहां पर इंतजार करो। इंतजार करो लेकिन कहाँ? वहां पर, मतलब क्या? थोड़ा सा दूर हट करके। तो यहाँ पर ये जो देयर है ये देयर एडवर्स ऑफ प्लेस कहलाएगा। इसके अलावा कह रहा है यस्टरडे ही केम हेयर। बीते हुए कल, यस्टरडे मतलब होता है बीते हुए कल। बीते हुए कल वह यहाँ आया था। वह यहाँ पर आया था। आया तो था लेकिन कहाँ पर आया था? यहाँ पर आया था हेयर। तो यहाँ पर हेयर क्या कहलाएगा? एडवर्स ऑफ प्लेस कहलाएगा। एडवर्स ऑफ प्लेस कहलाएगा, मतलब स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि यदि वर्ब के साथ कहाँ लगाने पर जो आंसर प्राप्त होता है वही आंसर एडवर्स ऑफ प्लेस कहलाता है। तो दोस्तों इसके बाद इसके अलावा भी बहुत सारा एग्जाम्पल है ना, जो एडवर्स ऑफ प्लेस का बहुत सारा एग्जाम्पल है, जो स्पेस थोड़ा सा कम है, मैं नीचे लिख दे रहा हूं। चलिए, अब इस सेंटेंस के अलावा और सारा जो एडवर्स ऑफ प्लेस है इसका मैं एग्जाम्पल लिखा हूँ। देखिए जैसे समवेयर, अबव, अवे, नियर, आउटसाइड, फार, वेंस, इंडोर्स, आउटडोर्स, नोवेयर, एनीवेयर, etc। ये सब सारा का सारा क्या है? ये सब क्या है? सारा का सारा एडवर्स ऑफ प्लेस है ना। इसको मैं फिर से दोहरा देता हूँ। ये एडवर्स ऑफ प्लेस एक ऐसा एडवर्ब जो किसी क्रिया के संपन्न होने के स्थान को बताता है। अर्थात कोई क्रिया संपन्न हो रहा है तो कहाँ पर हो रहा है, उस स्थान को दिखाने वाले जो शब्द है उसी शब्द को एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे भी सरल भाषा में इंग्लिश ग्रामर आप लोगों तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।